आर्याम् अभयाम् भज रे चित्त संततं आर्याम् अभयाम् भज रे। गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी अपनी मर्जी से किसी सफर की ओर जा रही है। वैसे तो मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत बार उनकी गलत बातों में भी हाँ से हाँ मिलानी पड़ती है। कई बार लगता है कि घर की मालकिन मैं ही हूँ, लेकिन दूसरे ही दिन कुछ ऐसा घटता है कि जैसे मैं इस घर में मेहमान हूँ। पता नहीं जिंदगी किस दिशा में जा रही है और मैं क्या करने आई हूँ। हमें कहीं रुक जाना चाहिए या चलते रहना चाहिए, परमात्मा के पथ पर जाना चाहिए। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है, पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से। किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। सोचते रहते हैं कि किस रह गुजर के हम हैं। जिंदगी ऐसे ही चलती है और अगर उसको उसकी ही गति में चलने दें तो ज्यादा अच्छी चलती है। अगर उसको आप अपनी गति से चलाना चाहें तो बहुत बार ठीक नहीं चलती है, क्योंकि ये जिंदगी आपके अनुसार है भी नहीं। आपके चाहने से इस जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई, आपके चाहने से जीवन का जन्म ना हो सका। किसी और के चाहने से आपके जीवन का जन्म हुआ है। तो जिसके चाहने से जीवन का जन्म हुआ है उसी के चाहने से जीवन का संचालन भी होगा। उसकी चाहत में अटकाए गए रोड़े हमारे जीवन को दुष्कर और कठिन बनाते हैं। हमारी परेशानियों के सबब, हमारी परेशानियों के वर्तुल, हमारी दिक्कतों के आयाम तभी ज्यादा ऊंचे उभरते हैं और कटीले और नुकीले प्रतीत होते हैं जब उनको हम अपने तय तराशना चाहें। तो कभी कभी जो ईश्वर की मर्जी है वो श्रेष्ठ मर्जी होती है। हमारे संवेग बदलते हैं, इसलिए परिस्थितियां बदली हुई प्रतीत होती हैं। हमारे विचार बदलते हैं। आपने कहा कि किसी दिन लगता है कि हम मेहमान हैं, किसी दिन लगता है कि हम स्वामी हैं, किसी दिन लगता है कि हम कुछ और हैं। कभी हमारे मन की मर्जी, वो एक्चुअली आपके मन की वो क्या था, वो उतने वाला आकाश, उतनी जितना खिड़की आपकी बड़ी होगी उतने बड़ा आकाश दिखेगा। बाहों भर संसार है, आंखों भर आकाश। तो जितनी बड़ी विंडो है अब, लेकिन आकाश उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन प्राय आदमी इतनी ही बात करेगा। उस जो भी आपके बेडरूम या ड्राइंग रूम से जो भी विंडो, जो भी वातायन जिस दिशा में प्रस्फुटित होता है, खुलता है, उस दृष्टि से आपने देखा कि उधर से 5 पक्षी गए। तो जब आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कि आकाश में 5 पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन वो आपकी खिड़की के आकाश में उड़ते हुए 5 पक्षी हैं। इस आकाश में तो करोड़ों पक्षी उड़ रहे हैं, आपकी दृष्टि में बस 5 हैं। आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। तो जितना देख सकते हैं उतना ही हम देख पाते हैं। और हम अगर अपनी मर्जियों के, कई बार हमारी मर्जियां, देखिए हम जब बहुत छोटे थे, या हम 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1 महीना पहले, अगर जो डिसीजन हम ले रहे थे या जिस परिस्थिति में हम थे या जिस तरह की वैचारिक
परिवेश को हम अपने जीवन का श्रेष्ठ अंग समझ रहे थे उस दिन उन परिस्थितियों में, 2 महीने बाद लगता है कि वो गलत थी, 1 महीने बाद लगता है कि वो गलत थी। ये इतने सारे लॉसेस, इतने सारी परेशानियां, किसी को लोन दे दिया, किसी से लोन ले लिया, किसी से झगड़ बैठे जिससे झगड़ना नहीं था, किसी से प्रेम कर बैठे जिससे प्रेम नहीं करना था, कहीं से उठ गए जहाँ बैठे रहना था और कहीं बैठे ही रह गए जहाँ से उठ जाना था, कहीं से चल पड़े जहाँ ठहरना था और कहीं ठहर ही गए जहाँ चलना था। आज लगता है कि गलत था, लेकिन उस समय वो ठीक था। तो ये हम जब बाद में विश्लेषण करते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियों को अपने दृष्टिकोण से आंकते हैं। ज्यादा पारखी ना बने, ज्यादा विश्लेषण ना करें, जजमेंटल ना बने। चाहे विधि राखें राम, ताहे विधि रहिए, राम 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 कहिए। अभयाम